कभी वो जॉइंटिस के तौर पे आपके सामने आती है, कभी वो टाइफाइड की शक्ल में आपके सामने आती, कभी वो किडनी इन्फेक्शन की शक्ल में सामने आती, कभी वो किडनी स्टोन बन के सामने आ जाती है, कभी वो आपकी पित्ते की पथरी बन के सामने आ जाती है। तो वो एक बड़ा पहाड़ बन के सामने आ जाती है। तो ये राई का पहाड़ हम खुद बना रहे होते हैं। तो राई के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप हर्बल को उसके तरीके को समझें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो समझेंगे और ये चीज़ की टाइम देंगे उस चीज़ को वर्क करने के लिए। ये मेरा गंज ऑयल हेयर ट्रीटमेंट है, रिपेयर ट्रीटमेंट, ये इसका बॉक्स है। अच्छा, अब हमारे एक चीज़ और हो गई है, ये जो है प्रो बना हुआ है, ये मेरे पास अभी पैकेट में मैं आपको दिखा दूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 ml की है। ये रिपेयर थेरेपी है गंज ऑयल की। इसमें आप नीचे देख रहे हैं ये सारी हर्ब्स जो मैं मिक्स करती हूँ, ये मिक्स हुई हुई हैं। और इसको जब हम अच्छे से मिक्स करते हैं तो ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर की आने लगती है। ये देखें, इसको ईच टाइम आपने जो है अच्छे से इसको करना होता है। अच्छा, अब इसके साथ में एक देती थी बूस्टर पाउडर अलग से ब्लैक कलर का। तो वो क्या है कि उस लीड पाउडर को लोग बड़ा मुश्किल समझते थे कि क्योंकि उसका जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि जैसे हमारी मदर्स होती थी बचपन में, अगर किसी बच्चे के बाल नहीं होते थे तो वो क्या करती थी, टाट लेती थी, उसको जलाकर उसका सुरमा बनाकर और उसकी राख को सरसों के तेल में मिक्स करके और वो घिस देती थी और बाज़ ये करती थी कि तेल लगाकर और फिर वो सुरमे को ऊपर जो है उसके लैप कर देती थी। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसको मैंने इस प्रोडक्ट में अपने अप्लाई किया कि ये ट्रेडिशनल तरीका बहुत मैंने देखा कि सुना कि जो ख़वातीन मुझे मिलती थी कि वो बोलती थी इस तरह से बाल बच्चों के बड़े अच्छे होते थे। तो मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ तो होगा कि ऑयल हमने पहले लगाया और फिर हम जो भी बूस्टिंग पाउडर है वो बाद में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो ख़वातीन आजकल की जो बच्चियां हैं उनको बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लग रहा था और मैंने अपने पास भी वो बूस्टिंग पाउडर जो है वो मिक्स करके ही रखा हुआ था और जब भी मैं लगाती थी उसको अच्छे से मिक्स कर देती थी, तो उसके पार्टिकल्स उसके साथ आते थे, मैं लगाती थी और छोड़ देती थी। लेकिन मैं सेल वैसे ही कर रही थी कि चलो ट्रेडिशनल तरीका है, अच्छे से उसका रिज़ल्ट लोग लेंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल जब लगा तो अब मैं उसके साथ ये मिक्स करके दे रही होती हूँ। तो जब आप इसको मिक्स करते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसके साथ वो बूस्टिंग पाउडर भी मिक्स हुआ हुआ होता है। लेकिन विदाउट बूस्टिंग पाउडर ये जो गंज ऑयल थेरेपी है, रिपेयर थेरेपी, इसका कलर जब आप मिक्स करके देखते हैं तो ये जो है ये गोल्डनिश ब्राउन आता है और ये तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिनको बालों का मसला हो कोई भी, कि उनके बाल जो है वो गिरते बहुत हो, बढ़ते नहीं हो, गंज हो रहा हो, हजरात को गंज हो, ठीक है, या बच्चियों के बाल जगह जगह से कम होते हैं, ख़वातीन को भी गंज होता है, फॉलिंग होना शुरू हो जाती है, उनको भी रियरली 30% ख़वातीन को भी मर्दों की तरह गंज होना शुरू हो जाता है, किसी एक जगह से गंज होना शुरू हो जाता है। तो वो ये रिपेयर थेरेपी उनके लिए सूटेबल है। ये दूसरी है, इसको आप देख रहे होंगे अभी भी हल्की सी है, ग्रीनिश से फील हो रही है, ये प्रो है। इसको जब मैं मिक्स करूँगी तो इसका जो आपको पिगमेंट दिखेगा वो आपको ऑलिव टाइप दिखेगा। ये देखें, ऑलिव ग्रीन कलर आपको नज़र आएगा। और इसमें क्या है कि ये एक्स्ट्रा जो है इसमें वो न्यूट्रिएंट्स, वो प्रोटीन्स और वो कैरेटीन्स शामिल है जो कि इंटेंसिव केयर के लिए चाहिए होता है हमारे बालों को। जब हमारे बाल इतने वीक हो गए हों, फॉलिकल्स इतनी वीक हो गई हों कि वो प्रोटीन और कैरेटीन खुद से प्रोड्यूस ना कर सके, और ये कंडीशन उस वक्त होती है जब आप
यूज़ करते हैं अपने बालों में किसी भी तरह का केमिकल, अगर आप घर में चेहरे पे लगाने वाली एक आम सी भी ब्लीच क्रीम अपने बालों को गोल्डन करने के लिए लगा देते हैं, तो जितने हिस्से में आपने वो ब्लीच लगाई है, अब उस हिस्से का जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक कंपोजिशन बनाई थी बालों की, वो केमिकल रिएक्शन से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता ये है कि बाल बनाए अल्लाह ताला ने प्रोटीन, और प्रोटीन की एक ख़ास किस्म कैराटीन से। कैराटीन फॉलिकल से लेकर शेफ्ट के अंदर हमारी जो थर्ड लेयर्स होती है, बाज़ दफ़ा और बाज़ दफ़ा 2 लेयर होती हैं। बालों की थिकनेस पे ये मुनहसर होता है कि बालों के अंदर कितनी लेयर हैं। सबसे ऊपरी लेयर जो होती है स्केल होती है, नंबर 2 होती है शेफ्ट होती है, नंबर 3 जो होती है वो बाज़ दफ़ा नहीं होती सबसे अंदरूनी। तो सेकंड जो लेयर होती है वो केराटिन से भरी हुई होती है, जिससे हमारे बाल बन रहे होते हैं। और जो हमारी ऊपर की तह होती है बालों की, तो वो छिलके की तरह, जैसे मछली के छिलके होते हैं जिसम पर स्केल होते हैं, तो बालों के भी वैसे ही स्केल होते हैं, जो कि हमारे बालों के तह बढ़ते जो है वो चढ़े हुए होते हैं, और जिसकी वजह से जब सनलाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट करती है और बाल हमारे चमकदार नज़र आते हैं। इसके साथ वो किसी भी चीज़ को अंदर जज़्ब होने में मदद देती है बालों में। तो बालों के अंदर जब हम केमिकल अप्लाई करते हैं या अपने कट डाउन करते हैं या ब्लीच करते हैं या लाइटनिंग करते हैं, ठीक है, तो या हम रिबॉन्डिंग करते हैं या हम केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं या हम कुछ भी करते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं, बालों में तो होता ही ये है कि ऊपर के जो बाल के छिलके होते हैं वो पहले खोले जाते हैं केमिकल के थ्रू। जब वो खुल जाते हैं तो नीचे की जो नरम तह होती है, शेफ्ट जो होता है, उसके अंदर वो प्रोडक्ट चली जाती है। केमिकल रिएक्शन होता है, मेलानिन्स वगैरह कटते हैं, उसके साथ केराटिन और प्रोटीन भी ख़त्म हो जाते हैं काफ़ी हद तक, या फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब एक दफ़ा भी आपके बालों में किसी किस्म का आप केमिकल अप्लाई कर लेती हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो होता ये है कि इसमें वो एक्स्ट्रा प्रोटीन और केराटिन शामिल है, जो कि आपके बालों को, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो उसके बाद पॉलर से 15,000 से स्टार्ट होने वाली असल प्रोटीन ट्रीटमेंट से बचा सकती हैं और आपके बाल आपको दिखेंगे हेल्दी। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है वो हमारा डेंड्रफ प्लस है। वो मेरे पास अभी बना हुआ नहीं है क्योंकि जब ऑर्डर आता है तभी मैं फ्रेश बना के देती हूँ। उसमें जो है वो टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट्स यूज़ होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें टी ट्री में ये ख़ासियत होती है कि वो आपकी स्कल की या स्किन के इन्फेक्शंस को कम करता है, डैंड्रफ को क्योर करता है। तो उसमें एक्स्ट्रा बेसिस पर टी ट्री से रिलेटेड और टी ट्री के बाद डैंड्रफ से रिलेटेड कुछ और हर्ब्स भी मैंने मिक्स की हैं, जो कि आपकी डैंड्रफ को और आपके फंगल इन्फेक्शंस को रिड्यूस करके उनको ख़त्म करते हैं जड़ से। तो अगर आप डैंड्रफ प्रो लेंगे तो आपके सर में अगर किसी तरह की भी फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, डैंड्रफ है, तो वो आप लेंगे। फोर्ड जो है वो सिर्फ ऑर्डर पर होता है उन ख़वातीन हज़रात के लिए जिनके बालों में केमिकल ट्रीटेड हेयर भी हों उनके बाल, और साथ में डैंड्रफ भी हो, तो उनके लिए डैंड्रफ प्रो है, ताकि डैंड्रफ, क्योंकि डैंड्रफ एक अलग वो है। अच्छा, ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा कि अभी इसमें ट्रांसपेरेंसी ख़त्म है, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म है और इसमें आपको ग्रेनुल्स के पार्टिकल्स नज़र आएंगे। ये इसलिए कि ये जो बना हुआ है ऑयल ट्रीटमेंट, तो गंज ऑयल ट्रीटमेंट, तो इसमें मिक्स हुआ है जो मेरा बूस्टिंग लीड पाउडर है, ठीक है। तो ये अब मैं इस फॉर्मेशन में देती हूँ, और इसमें भी ये है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो देखें, आप इस तरह से इसको उल्टा के देखेंगे और इसमें जब तक ये नीचे आपको दिखते रहेंगे पार्टिकल्स, जब तक आपने इसको मिक्स करना है, और जब तक आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करने की एक अलग मैंने वीडियो बना रखी है, अपने पेज पे शेयर कर रखी है। ऑन दी 8 to 10 ड्रॉप्स
इनफ है बच्चों के लिए 5 ड्रॉप्स, क्योंकि उनकी स्कल छोटे साइज़ की होती है, इसलिए 5 ड्रॉप्स इनफ हैं। स्कल पे लगानी होती है, स्कल पे आपने ली, उसके बाद फिर आपने अपनी पाम पे फैला ली, और फिर जो है, या फिर आपने ऐसे निकाली कि अपनी फिंगर पे ली और फिंगर टिप्स पे आपने फैला ली, और फिर आपने ऐसे इस तरीके से अपनी तमाम रूट्स में अप्लाई की। तमाम रूट्स में उसके बाद आप 2 ड्रॉप्स और ले सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह ज़्यादा बाल हल्के लगें। अच्छा, इसमें दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके बालों में कहीं गंजपन हो या कहीं बाकी सर के बनिस्बत बाल बहुत हल्के हों, तो आपने करना ये है कि आपने 1 महीना उस पर्टिकुलर एरिया में 2-3 कतरे, यानी अगर आपका इतना हिस्सा कम है बाल, तो इतने हिस्से में आपने 2 कतरे इनफ हैं, ये रोज़ाना बेसिस पे लगाने हैं। अगर आपका इतना हिस्सा कम है 2 इंच, 2 स्क्वायर इंच का, तो आपने 1 ड्रॉप लगाना है रोज़ाना, और उसके दूसरे दिन बाद धो लेना है। तो 2 वीक्स में आपको फ़र्क तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाल होंगे, तो फ़र्क वहाँ पर पता चलता है। जो बिल्कुल बाल्ड स्किन होती है, बाल्ड स्कल्प होती है, जिसमें बिल्कुल बाल नहीं होते, तो उसमें नए बाल उगे हुए जो है वो नज़र आ जाते हैं 2 वीक में। 2 वीक में आपको बाल नज़र आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फॉलिकल्स न्यू जो है वो जनरेट होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद ये होता है कि वो बाल जो है थोड़ा-सा रुक जाते हैं उगना, उसके बाद फिर 1 महीने में आपको जो बाल पहले एक-एक दिखे थे थोड़ी-थोड़ी जगह, तो वो बाल जो है आपको एक साथ 2 या 3 उगे हुए दिखेंगे, और वो उगे हुए जो उनकी लेंथ होगी वो हाफ इंचेस तक होगी, जो आपको विजिबली दिख जाएगी कि ये नए बाल उगे। और उसके बाद फिर 1 डेढ़ महीने इसका जो है वो दौरानिया कम हो जाएगा, क्योंकि फॉलिकल न्यू जनरेट होने में टाइम लगती है। तो उसके बाद फिर ये कि ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो रेगुलर यूज़ करना है, ठीक है? और रेगुलर बेसिस पर आप यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका जो स्कल्प है वो बढ़नी शुरू हो गई है, गंज एरिया, और जहाँ पे बाल हल्के हों लेकिन हल्के हों, तो वो 3 से 6 महीने में हिस्सा बढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो एक्सपेक्टेशन इस तरह से नहीं दिलाती कि जी मिरेकलसली जो है वो मेरे बस आपने इधर लगाया, रात को सोए और इतना बड़ा आपका जो है झाड़ बना हुआ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल चीज़ है, अंदर पूरा निज़ाम बनने में टाइम लगता है। जिस तरह से टाइम डिस्ट्रक्शन में लगता है कि सालों बैठकर आपने अपने आप को गंजा किया होता है तजुर्बात कर करके, तो वो सारे तजुर्बात के नताइज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप इलाज शुरू करते हैं।